हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग की इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही थी, तो इंडियन पॉलिटी में हम लोग का राष्ट्रपति वाला चैप्टर चल रहा था। आज हम लोग राष्ट्रपति में आगे बढ़ेंगे और राष्ट्रपति के निर्वाचन को समझेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन कैसे होता है। तो जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो उन्हें बता दें कि हम लोग इस चैनल पे IAS और PCS का जितना भी आपका GS2 का सिलेबस होगा उसे पूरा हम लोग इस चैनल पे कंप्लीट करेंगे। इसके साथ ही जिनका भी ऑप्शनल राजनीति विज्ञान है तो उनका भी पूरा सिलेबस हम लोग इस चैनल पे कंप्लीट करने वाले हैं। आप लोग श्री राम IAS PCS से जुड़ सकते हैं तथा जो आपकी IAS और PCS की तैयारी है उसे और अच्छा बना सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। ये जो टॉपिक है राष्ट्रपति के निर्वाचन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 2-3 टॉपिक हो गए, जैसे केशवानंद भारती केस हो गया, राष्ट्रपति के निर्वाचन हो गया, संसदीय शासन प्रणाली हो गया, संघीय शासन प्रणाली हो गए। तो ये 3-4 टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ 1-2 वर्षों को छोड़ दे तो रेगुलर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसे आप लोग ध्यान से समझ के पढ़िएगा, सो दैट आपका ना तो ये प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन से। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन ये आज का टॉपिक है हम लोग का। तो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1951-52 में राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। निर्वाचन की प्रक्रिया, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1951-1952 में किया गया है। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1951-52 में किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट, तो इस अधिनियम के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। पहला पॉइंट, इसके अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तो हम लोग इसे हटा देते, फिर हम लोग पॉइंट वाइज एक पॉइंट करके लिखते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया का उल्लेख इस अधिनियम में किया गया है। किस अधिनियम में? राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1951-52 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या उल्लेख किया गया है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब क्या है कि जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधायक व सांसद भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में आम जनता भाग नहीं लेती है, जबकि आम जनता को छोड़ के विधायक व सांसद राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, इसलिए इसे अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या हो गया? जिसमें सीधे सीधे आम जनता निर्वाचन में भाग लेती है, जैसे लोकसभा विधानसभा के चुनाव होते हैं उन्हें प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं, जबकि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसे अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। इसमें क्या होता है कि सांसद व विधायक भाग लेते हैं, सांसद व विधायक भाग लेते हैं। और कौन से सांसद भाग लेते हैं? निर्वाचित सांसद, वो राज्यसभा के भी होते हैं। इसमें कौन हो गया? राज्यसभा के निर्वाचित सांसद, लोकसभा के निर्वाचित सांसद और सभी राज्यों के विधायक, सभी राज्यों के विधायक के निर्वाचित विधायक। इसमें इधर भी निर्वाचित सदस्य होंगे, निर्वाचित सदस्य, इधर भी निर्वाचित सदस्य। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बस हम लोग एक बार रिवीजन कर रहे हैं, सो दैट आपका एक बार रिवाइज भी होता चले कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और जितने भी राज्यों के विधायक हो गए, जितने भी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, प्लस दिल्ली तथा पौंडीचेरी के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं। एक और कौन हो गया? दिल्ली प्लस पौंडीचेरी के निर्वाचित सदस्य। इन्हें 70 संविधान संशोधन 1992 के द्वारा
राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। इसमें केवल सांसद और विधायक भाग लेते हैं, आम जनता इसमें भाग नहीं लेती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि इसमें ईवीएम का प्रयोग नहीं होता है। जैसा लोकसभा व जो आपने विधानसभा के चुनाव देखे होंगे, जैसे अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, तो उसमें ईवीएम का प्रयोग होता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग ना होकर बैलेट पेपर का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, बैलेट पेपर का प्रयोग होता है, बैलेट पेपर का प्रयोग होता है। चौथा, राष्ट्रपति के चुनाव में राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो भी, जैसे आपने देखा होगा लोकसभा विधानसभा के चुनाव में राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने की, राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि राष्ट्रपति से ये अपेक्षा की जाती है कि वो निष्पक्ष रूप से अपने कर्तव्यों को संपादित करे। यदि राष्ट्रपति किसी राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह पे अपना चुनाव लड़ेगा तो उसका रुझान उस राजनीतिक दल की तरफ होगा, जिससे वो अपने कर्तव्यों को निष्पक्ष रूप से संपादित नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारे संविधान में हमारा जो अधिनियम हो गया उसमें ये बोला गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति से ये अपेक्षा की जाती है कि राष्ट्रपति निष्पक्ष रूप से कार्य करें। राष्ट्रपति निष्पक्ष रूप से कार्य करें। यदि किसी राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह पर राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो राष्ट्रपति क्या होगा कि उस दल की तरफ उसका झुकाव होगा, जिससे राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को निष्पक्ष रूप से संपादित नहीं कर पाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा क्यों नहीं राजनीतिक दल के किसी चुनाव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो पहला क्या पॉइंट हो गया? अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, इसमें ईवीएम का प्रयोग नहीं होता है, बैलेट पेपर का प्रयोग होता है। तीसरा, ये सब पॉइंट आप लोग नोट डाउन करते चलिए। और जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1951-52 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। उसी के अनुसार हम लोग ये सारे पॉइंट देख रहे हैं। चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणी पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणी पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो अनुपातिक का मतलब क्या होगा कि जितने भी जो राज्य के विधायक हो गए या सांसद हो गए, उनके मत मूल्यों के बीच एक अनुपातिक समानता होनी चाहिए। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब क्या होगा कि जितने भी विधायक हो गए या सांसद हो गए, उनके मत मूल्यों के बीच एक अनुपातिक समानता होनी चाहिए। मत मूल्य क्या होते हैं और अनुपातिक समानता क्या होती है, इसे हम लोग आने वाले दूसरे लेक्चर में बिल्कुल ढंग से समझेंगे। हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति का इलेक्शन होता कैसे। तो उस समय हम लोग मत मूल्य को जानेंगे तथा उस समय हम लोग ये भी जानेंगे कि मत मूल्यों के बीच अनुपातिक समानता का मतलब क्या है। तो अभी आप लोग बस नोट डाउन कर लीजिए कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है।
अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। और एकल संक्रमणीय पद्धति का मतलब क्या है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा बैलेट पेपर में, जैसे राष्ट्रपति का ये निर्वाचन हुआ, ये बैलेट पेपर हो गया, उसमें क्या होगा, जैसे राष्ट्रपति के पद के 3 उम्मीदवार हैं, उसको हम लोग डायग्राम से देखते हैं, इसको हटा देते हैं फिर देखते हैं। तो एकल संक्रमणीय पद्धति क्या होती है उसे देखते हैं। इसमें क्या होता है कि जो राष्ट्रपति का, जैसे ये बैलेट पेपर से चुनाव होता है और इसमें राष्ट्रपति पद के 3 उम्मीदवार, मान लीजिए कि 3 उम्मीदवार राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हुए हैं, ए बी सी करके 3 उम्मीदवार हो गए। उम्मीदवार ये हो गए, ए हो गया, एक बी हो गए, एक सी हो गया। और जो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता कौन होते हैं, सांसद व विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं। ये सांसद हो गए नरेंद्र मोदी। दूसरा ले लिया हम लोग ने, ये हो गए नरेंद्र मोदी। दूसरे हो गए राहुल गांधी। तीसरे हो गए ममता बनर्जी। तो एकल संक्रमणीय पद्धति का मतलब क्या होता है कि जो भी मतदाता होंगे वो राष्ट्रपति पद के जितने भी उम्मीदवार होंगे उन्हें अपनी वरीयता प्रदान करते हैं कि किसे उन्हें पहले नंबर पे रखना है, किसे उन्हें दूसरे नंबर पे रखना है, किसे उन्हें तीसरे नंबर पे रखना है। इसे कहते हैं एकल संक्रमणीय पद्धति। जैसे नरेंद्र मोदी ए को पहले नंबर पे रखते हैं, बी को दूसरे नंबर पे रखते हैं, सी को तीसरे नंबर पे रखते हैं। लेकिन राहुल गांधी का मन होता है कि राहुल गांधी कहते हैं हम बी को पहले नंबर पे रखेंगे, ए को दूसरे नंबर पे रखेंगे, सी को तीसरे नंबर पे रखेंगे। तो ये इसे कहते हैं कि इसे कहते हैं एकल संक्रमणीय पद्धति। इसमें होता क्या है कि जितने भी मतदाता होते हैं वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को वरीयता प्रदान करते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी ने इन्हें पहले नंबर पे रखा, राहुल गांधी इन्हें दूसरे नंबर पे रखते हैं, बी को दूसरे नंबर पे नरेंद्र मोदी ने रखा और बी को पहले नंबर पे राहुल गांधी ने रखा। तो एक तरह से जितने भी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं उन्हें मतदाताओं के द्वारा वरीयता प्रदान की जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एकल संक्रमणीय पद्धति क्या होती है। इसमें जितने भी मतदाता होते हैं वो जितने भी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होते हैं उन्हें वरीयता प्रदान करते हैं। वरीयता का मतलब किसे वो पहले नंबर पे रखना चाहते हैं, किसे वो दूसरे नंबर पे रखना चाहते हैं, किसे वो तीसरे नंबर पे रखना चाहते हैं। तो इसे कहते हैं एकल संक्रमणीय पद्धति। एकल संक्रमणीय पद्धति। जैसे ये ममता बनर्जी हो गई, ये चाहती हैं कि ए को तीसरे नंबर पे रखें, बी को दूसरे नंबर पे रखें और सी को पहले नंबर पे रखें। तो इस तरह से क्या होता है, मतदाता अपने जितने भी उम्मीदवार होते हैं उन्हें अपनी वरीयता प्रदान करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। और यहाँ पे देखिए किसी भी तरह का चुनाव चिन्ह का प्रयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति से ये अपेक्षा की जाती है कि वो निष्पक्ष होकर कार्य करे, वो किसी भी राष्ट्रपति का रुझान किसी भी राजनीतिक दल की तरफ ना हो। इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसे ये डायग्राम आप लोग बना लीजिए कि एकल संक्रमणीय पद्धति का मतलब क्या होता है। ये उम्मीदवार हो गए, ये उम्मीदवार हो गए, इसे आप लोग डायग्राम बना लीजिए। 3 उम्मीदवार हो गए ए बी सी, ये हो गई एकल संक्रमणीय पद्धति, इसे कहते हैं। तो ये हो गई राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, अप्रत्यक्ष होता है, एकल संक्रमणीय प्रणाली के अनुसार होता है। और इसमें एक और बात है आपको याद रखनी कि राष्ट्रपति के चुनाव गुप्त मतदान होता है। यदि आप किसी को अपना मतदान दिखाते हैं तो आपके जो मत है उसको अवैध घोषित कर दिया जाएगा। एक पॉइंट और आप लोग लिख लीजिए। तो एक हम लोग पॉइंट वाइज लिख लेते हैं। अप्रत्यक्ष मतदान होता है, अप्रत्यक्ष होता है। दूसरा, ईवीएम का प्रयोग नहीं होता है, ईवीएम का प्रयोग नहीं होता है।
किसी राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। चौथा कि एकल संकमणि अनुपातिक पद्धति, अनुपातिक प्रणाली की, अनुपातिक प्रणाली की एकल संकमणि पद्धति के द्वारा चुनाव होता है। पांचवा क्या हो गया, गुप्त मतदान होता है, गुप्त मतदान होता है। तो गुप्त मतदान होने का मतलब क्या है कि आप जब भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करेंगे तो आप अपना वोट किसी को दिखा नहीं सकते हैं। यदि आपने अपना वोट किसी को दिखाया तो आपके मत को अवैध घोषित कर दिया जाएगा। तो ये इस तरह से आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। और इसका उल्लेख कहां पे किया गया है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 में इसका निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। एक पॉइंट और आप लोग याद रखिए कि राज्यसभा में राज्यसभा के महासचिव, लोकसभा में लोकसभा के महासचिव, राष्ट्रपति के चुनाव में अधिकारी होते हैं, निर्वाचन अधिकारी होते हैं। तो छठा पॉइंट, राज्यसभा में राज्यसभा के महासचिव, राज्यसभा के महासचिव तथा लोकसभा में, ये राज्यसभा हो गया, लोकसभा में लोकसभा के महासचिव निर्वाचन अधिकारी होते हैं, निर्वाचन अधिकारी होते हैं। तो ये सभी पॉइंट आपके लिए एग्जांपल हैं। ये सभी पॉइंट आपसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्यों होता है, उसके कारण समझेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव को प्रत्यक्ष क्यों नहीं कराया जाता। जैसे लोकसभा विधानसभा का चुनाव होता है वैसे राष्ट्रपति का चुनाव क्यों नहीं होता है। अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन ये है, राष्ट्रपति का चुनाव में निर्वाचन में आम जनता भाग नहीं लेती है, भाग नहीं लेती है। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल अनुपातिक पद्धति, अनुपातिक पद्धति की, अनुपातिक प्रणाली की एकल संकमणि प्रणाली के अनुसार होता है, पद्धति के अनुसार होता है, पद्धति के अनुसार होता है, होता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, आप लोग इस सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है कि राष्ट्रपति के चुनाव में आम जनता भाग नहीं लेती है तथा इसका चुनाव कैसे होता है, अनुपातिक प्रणाली की एकल संकमणि पद्धति के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो दोनों सही है, पहला स्टेटमेंट भी सही है, ओनली फर्स्ट करेक्ट, सेकंड ओनली सेकंड करेक्ट, थर्ड स्टेटमेंट बोथ करेक्ट, फोर्थ स्टेटमेंट नन ऑफ दिस। तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट, दोनों सही है। निर्वाचन में आम जनता भाग नहीं लेती है, कौन भाग लेता है, निर्वाचित सांसद व विधायक भाग लेते हैं। और इसमें क्या होता है कि एकल संकमणि प्रणाली के पद्धति के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आपके जो राष्ट्रपति के चुनाव से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तो ये बेसिक पार्ट चल रहा है, जब हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कि अनुपातिक प्रणाली क्या होती है, मत मूल्य क्या होते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन, सर्वाधिक क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं।
तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष क्यों होता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्यों होता है? तो इसके 3 कारण हैं। पहला कारण, अब हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष क्यों होता है, प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता है, उसको अप्रत्यक्ष रूप से क्यों कराया जाता है। तो उसको हम लोग देखते हैं। पहला कारण कि राष्ट्रपति हमारे देश का संवैधानिक प्रधान होता है। जो हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, तो संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि राष्ट्रपति हमारे देश का संवैधानिक प्रधान होता है, और जो प्रधानमंत्री होते हैं वो हमारे देश के वास्तविक प्रधान होते हैं। पहला कारण, राष्ट्रपति हमारे देश के संवैधानिक प्रधान होते हैं। संवैधानिक प्रधान होते हैं। तो जो हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, संसदीय शासन प्रणाली हमारे देश में अपनाई गई है, संसदीय शासन प्रणाली। तो संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि एक संवैधानिक प्रमुख होते हैं, दूसरे प्रशासनिक प्रमुख या वास्तविक प्रमुख बोल सकते हैं, वास्तविक प्रमुख। इन्हें एक और नाम से बोलते हैं नाम मात्र का प्रमुख। प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री। और जो संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। तो जो प्रधानमंत्री होते हैं उन्हें सांसद के रूप में जनता के द्वारा चुना जाता है। तो राष्ट्रपति को जो प्रधानमंत्री हो गए उन्हें सांसद के रूप में जनता के द्वारा चुना जाता है। तो राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री हो गए इनका चुनाव वास्तविक रूप से, उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। लेकिन जो राष्ट्रपति हैं, यदि इनका चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाएगा तो हमारे देश में शक्ति के 2 केंद्र हो जाएंगे, एक प्रधानमंत्री हो जाएंगे, एक राष्ट्रपति हो जाएंगे। तो इस स्थिति में क्या होगा कि राष्ट्रपति कहेंगे हम शक्तियों का प्रयोग करेंगे, प्रधानमंत्री कहेंगे हम शक्तियों का प्रयोग करेंगे। तो इससे क्या होगा, राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के बीच टकराव की आशंका बढ़ जाएगी। तो इसी टकराव को दूर करने के लिए कि राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के बीच किसी भी तरह का टकराव ना हो, इसके लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के बीच किसी भी तरह का टकराव उत्पन्न ना हो। इसे हटाने जो टकराव हो जाए, जैसे शक्ति के 2 केंद्र हो जाएंगे, प्रधानमंत्री हो जाएंगे, राष्ट्रपति हो जाएंगे, तो एक तरह से राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के बीच एक टकराव की आशंका उत्पन्न हो सकती है। तो राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के बीच किसी भी तरह का टकराव ना हो, इसके लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। तो जैसे यदि राष्ट्रपति को भी प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाएगा तो शक्ति के 2 केंद्र हो जाएंगे, प्रधानमंत्री हो जाएंगे और राष्ट्रपति हो जाएंगे। तो राष्ट्रपति कहेंगे हम शक्तियों का प्रयोग करेंगे, प्रधानमंत्री कहेंगे हम शक्तियों का प्रयोग करेंगे। तो इससे क्या होगा, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच टकराव की आशंका उत्पन्न हो सकती है। तो प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के बीच किसी भी तरह का टकराव उत्पन्न ना हो, इसके लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। तो पहला पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, राष्ट्रपति हमारे देश के संवैधानिक प्रधान है और प्रधानमंत्री को सांसद के रूप में जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। जैसे नरेंद्र मोदी कहां से सांसद है? बनारस से। नरेंद्र मोदी बनारस से सांसद हैं, बनारस से सांसद हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि टकराव को रोकने के लिए प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के बीच किसी तरह का टकराव उत्पन्न ना हो, इसके लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया है। दूसरा पॉइंट कि जो भी, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है तो उसमें क्या, वो सारी मशीनरी उस चुनाव को कराती है। जैसे सरकार के जितने भी सारे सरकारी अधिकारी होते हैं वो विधानसभा व लोकसभा के चुनाव में शामिल होते हैं। तो इससे क्या होता है कि धन का
अपव्यय होता है, कि धन का बहुत सारा अपव्यय होता है, धन के अपव्यय को रोकने के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। तो दूसरा कारण क्या हो गया, कि धन के अपव्यय को रोकना। तो पहला कारण देख लीजिए, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग हटा देते हैं। तो पहला कारण हो गया कि राष्ट्रपति हमारे देश के संवैधानिक प्रधान है। दूसरा हो गया कि धन के अपव्यय को रोकने के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। तो ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण समझते हैं, इसे आप लोग नोट डाउन करते चलिए साथ में। तीसरा कारण ये हो गया कि राष्ट्रपति निष्पक्ष रूप से अपने कार्यों को संपादित कर सकें। तो राष्ट्रपति, तीसरा कारण क्या हो गया, पहला कारण हो गया कि राष्ट्रपति हमारे देश के संवैधानिक प्रधान है। दूसरा कि राष्ट्रपति की जो चुनाव होता है उसमें धन के अपव्यय को रोकने के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया। तीसरा क्या होगा कि राष्ट्रपति निष्पक्ष रूप से अपने कार्यों को संपादित कर सके, इसलिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया। तो इसका क्या मतलब कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो हमारे देश के संवैधानिक प्रधान होते हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो निष्पक्ष रूप से अपने कार्यों को संपादित करें। लेकिन यदि राष्ट्रपति के लिए भी प्रत्यक्ष निर्वाचन कराया जाएगा, जैसे लोकसभा विधानसभा का होता है, तो राष्ट्रपति किसी राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह पे अपना चुनाव लड़ेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो राष्ट्रपति का जो रुझान होगा या जो झुकाव होगा उस राजनीतिक दल की तरफ होगा, जिससे वो अपने कार्यों को अच्छे ढंग से निष्पादित नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन की जगह अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया, जिससे वो अपने कार्यों को अच्छे ढंग से निष्पादित कर सके। तो ये हो गया तीसरा कारण कि यदि राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा तो जो राष्ट्रपति होंगे किसी राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ेंगे, तो उससे क्या होगा कि राष्ट्रपति का जो झुकाव होगा उस राजनीतिक दल की तरफ होगा, जिससे वो अपने कर्तव्यों को निष्पक्ष रूप से नहीं कर पाएंगे। तो ये तीन कारण हो गए कि राष्ट्रपति निष्पक्ष रूप से तीसरा कारण हो गया कि राष्ट्रपति निष्पक्ष रूप से अपने कर्तव्यों को संपादित कर सके। दूसरा कारण कि राष्ट्रपति की जो चुनाव में धन के अपव्यय को रोका जा सके। पहला कारण कि राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है तथा राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के बीच किसी तरह का टकराव उत्पन्न न हो, इसलिए हमारे संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव को राष्ट्रपति के लिए अप्रत्यक्ष जो अधिनियम है उसमें राष्ट्रपति के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तीन कारण हो गए। ये आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन, उसके लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन होने का क्या कारण है। तो उसके कारण को आपको बताना होगा कि राष्ट्रपति के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान क्यों किया गया। पहला, राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, किसी तरह का कोई टकराव न उत्पन्न हो प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के बीच, इसलिए। दूसरा, धन के अपव्यय को रोकने के लिए। तीसरा, राष्ट्रपति से ये अपेक्षा की जाती है कि वो निष्पक्ष रूप से अपने कार्यों को संपादित करे। यदि राष्ट्रपति किसी दल के चुनाव चिन्ह पे उसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा तो उसका झुकाव उस राजनीतिक दल की तरफ होगा, जिससे राष्ट्रपति अपने कार्यों को अच्छे ढंग से निष्पादित नहीं कर पाएंगे, निष्पक्ष रूप से अपने कर्तव्यों को निष्पादित नहीं कर पाएंगे। तो ये तीन प्रमुख कारण थे कि राष्ट्रपति के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। तो ये हम लोग का आज का टॉपिक कंप्लीट, आज इतना हम लोग ने कंप्लीट किया है। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक्चुअली में होता कैसे है, व्यवहारिक रूप से कैसे होता है, उसे हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। गाइस, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आपसे मेंस में कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीसीएस में भी और आईएएस में भी, तो आप लोग इसे ध्यान से समझ के पढ़िएगा कि राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्यों होता है। पहला कारण, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान है, और दूसरा ये सब आप लोग नोट डाउन करते रहिए। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन एक्चुअली में होता कैसे, व्यवहारिक रूप से हम लोग देखेंगे। तो गाइस, इसे आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।